वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप सभी को पता है यूपीएससी ने ओटीआर बंद कर दिया है। यूपीएससी के ओटीआर बंद करने के बाद यूपीएससी का जो नया पोर्टल है जिस पर हमारा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी वगैरह सब कुछ हमें क्रिएट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम इसका चेक हुआ जो हुआ सीडीएस और एनडीए के जो फॉर्म फिल सेकंड पे जो हुआ इसका टेस्ट हुआ। जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन था उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि वो लॉक हो रहा था। जब आप किसी ने अपना वो कर लिया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन वो लॉक हो रहा था। अब सभी बच्चों को ये मालूम नहीं है कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हमें करना कैसे है या कर रहे क्या क्या हम उसमें, इतना मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। अब आप ये देखें, ये जो बच्चा है कि सर यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को एडिट करने का ऑप्शन के लिए कुछ करे, काफी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई है और लॉक हो गया है, प्लीज 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 सर। अब मैं इसको ये बताना चाहूं, यूपीएससी ने जो आपका नया पोर्टल दिया वो एनडीए और सीडीएस में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड के फॉर्म फिलिंग में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। वो मैंने आपको बताया भी था जब ओटीआर बैन हुआ था, उसकी मैंने अलग से क्लास ली थी कि नया पोर्टल आया था, ठीक है। अब मैं उसके बाद अब आपको बताऊं, जब यूपीएससी ने फिर इसकी एक पीडीएफ लॉन्च की थी, यूपीएससी ने पीडीएफ लॉन्च की थी इसकी, जिसमें उन्हें स्टेप टू स्टेप बताया हुआ था और उस स्टेप में नीचे लिखा हुआ था कि आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एक बार आप ओके करते हैं तो वो फिर लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। मैं 2026 वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं, वो इस चीज को ध्यान से देखें, इस क्लास को ध्यान से देखें। जब आपको खाली पीरियड मिले या आपको लगे कि आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, तब आप इस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को कर रख लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो बाद में ही आपको करना होगा। कोशिश करें कि उसे पहले करें खाली टाइम में। जैसे मेरे को पता है 7 से 9 तारीख के लिए दोबारा से एडिटिंग जो है यूपीएससी ने खोली थी सीडीएस की और इसकी, तो बच्चे बहुत ज्यादा हडल में थे। जिनको अपनी चीजें गलत थी सही करनी थी वो बहुत हडल में थे। हडल में वो क्यों थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमारे पास 2 दिन है और 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आपको इस हडल में नहीं रहना पड़ी 2026 के फॉर्म में। आपको उसमें पहले से ही जब एप्लीकेशन आए आप उसे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और अपना लॉगिन आईडी बनाकर रखें। जब आप ये फर्स्ट स्टेप और 2 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद आपके मेन स्टेप आते हैं, 3rd स्टेप। 3 इसमें पोर्टल, 4 आपका फिर एप्लीकेशन होगा जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। आप ये 2 स्टेप भरकर रख ले, 3rd और 4th भले आप जब भरे, लेकिन ये 1-2 भर के रख दे क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक। अब जैसे अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं ये गया, मैं होम पे दबाया, ठीक, गूगल ओपन किया, ठीक। अब मैं यहां पे टाइप करूंगा यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ठीक। अब मैं सबसे पहली बात तो अगर जो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो सबसे पहला लिंक लेना, इस लिंक को ओपन करना, ठीक है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे सबसे पहले आपका ये लिंक ओपन खुलेगा, ठीक। पहले मैं आपको ये बताऊंगा उसके बाद मैं आपको स्टेप बताऊंगा, ठीक। अब आप इस पे आए, अब देखो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी, सबसे पहली चीज आपको करनी होगी क्रिएट अकाउंट लॉगिन। क्रिएट अकाउंट करेंगे और लॉगिन करेंगे। क्रिएट अकाउंट में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी, एक आपको आईडी मिलेगी वो जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना, प्रोसेसिंग ऑफ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना, जो जो मांगेगा, जो डिटेल मांगेगा, मैं आपको डिटेल भी बताने वाला हूँ क्या क्या मांगेगा, क्या क्या अपने पास रखना, इंस्ट्रक्शंस। फिर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसेस कॉमन, ये आप 3rd डिटेल पूरा भर लेंगे। आप यहां तक अपना पहले ही भरकर रखें, पहले ही भरकर रख लेना, कभी भी आप भर सकते हो। जब आपका 2026 प्री के फॉर्म आएंगे उसके बाद आप 4th एग्जाम, 4th ऑप्शन को भर के अप्लाई करना। आप फर्स्ट सेकंड तक तो मैंडेटरी मैं आपको कहूंगा प्लीज भरकर रखना, क्योंकि बाद में हडल में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, साइट क्रैश हो जाएगी, आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर अटक गए या आपका लॉक हो गया, फिर वो अनलॉक नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं वो अनलॉक नहीं होगा, ठीक। अब ये हो गया मेन चीज आपकी, ये मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं बैक करके,
यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। ठीक, सर्च करेंगे। पीडीएफ 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 पीडीएफ, एक मिनट एक मिनट। आपका सेकंड पार्ट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पीडीएफ मिल गई है। वंस यू सक्सेसफुली लॉग इन टू पोर्टल, जब आप पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉग इन करेंगे उसके बाद आपको आपकी जो लॉगिन आईडी क्रिएट होगी वो यहाँ पे आपको लॉगिन करनी होगी। ठीक है, ऐसे आप लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड जो बनाया वो डालेंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पाएंगे सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद। ठीक है, जो स्टार्ट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आफ्टर एक्नॉलेज इंस्ट्रक्शन को एक्नॉलेज करना। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर फिल्ड ऑफ प्रोफाइल प्रिस्क्राइब आइडेंटिफाई प्रोफाइल, यू मस्ट पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी में आप क्या डालेंगे, जो आपका नेम है, जेंडर, डेट बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन नेम और जो कुछ भी एक्सेट्रा। ठीक है, जो आप अपना कोशिश करना आधार लेना, आधार लेना, आधार कार्ड वैसे आप कोई भी ले सकते हो, कोशिश करना आधार रखना क्योंकि क्लियर वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास रखना। ठीक है, और नेम देखने के लिए भी आप उसमें से ही चेक करना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट प्रोवाइड डिटेल रिलेटेड टू ए क्लास 10th एजुकेशन इंक्लूडिंग बोर्ड नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग। आपको सब कुछ डालना पड़ेगा 10th का, उसी से आपका जो रिलेटेड नेम होगा वो डालना जो मैचिंग हो। ठीक है, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने लिखा है नोट अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल गाइडलाइंस ऑन हाउ टू फिल ईच मॉड्यूल, हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन पोर्टल। ठीक है, अब ये देखो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। बिफोर लॉकिंग द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन केयरफुली वेरीफाई द डाटा एंटर्ड ऑल 3 मॉड्यूल प्रोफाइल। Before the URN is generated, you can edit all 3 profile any number of time. However, once the URN is generated, no further changes will be allowed to any of these profile. इन्होंने साफ साफ लिखा है आपका URN जनरेट हो जाएगा जब, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकते हैं। उसने साफ साफ लिखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 1 से 2 महीना पहले ही इसको भरकर रखना, क्योंकि जब साइट आपकी डाउन पड़ जाएगी फिर आपको दिक्कत होगी, लॉक हो गया, फिर आप अपनी डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वंस यू हैव वेरीफाई ऑल द डाटा यू कैन क्लिक लॉक एंड सबमिट बटन कंप्लीट योर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। जब आपका हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे ऐसे यूएन लिखा आएगा, आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, फिर ये आप थर्ड उस पर आएंगे, ये थर्ड आपका आप कभी भर सकते हो। ठीक है, थर्ड आप कभी भी भर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट और 2 भरकर रखना, बाद में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। जैसे सीडीएस और एनडीए वाले बच्चों को हुई 6 से 7 तारीख तक उनके जो थे वो खुले हुए थे एडिटिंग के लिए 6 से 7 तक, फिर प्रॉब्लम ऐसी हुई कि वो अपना एडिट नहीं कर पाए। मैंने भी आपको बच्चे का कमेंट भी दिखाया। ठीक है, जैसे ये रहा, एक मिनट, जैसे इसका भाई का कमेंट है यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को एडिट करने का ऑप्शन के लिए कुछ करें, काफी इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई है, लॉक हो गया, प्लीज प्लीज। जब आपका लॉक हो जाएगा ना फिर आप यूपीएससी को मेल भी करना ना तब भी ओपन नहीं होगा वो। इसलिए कह रहा हूं आप 1 से 2 महीना पहले 1 to 2 मंथ से पहले अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई है। अगर जो आपको कोई भी एक प्रॉब्लम रह जाए या कुछ रह जाए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसकी पूरी की पूरी जो है स्टेप टू स्टेप गाइडेंस जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से उसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।